हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डूइंग बिहार की राज्य व्यवस्था और ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है। इनमें से कौन सा गलत है? पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत में न्याय संबंधी किसी पद पर कार्य कर चुका हो। तीसरा, राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका गलत ऑप्शन है नंबर 3, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुंसिफ मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार की किस प्रशासनिक व्यवस्था में होती है? जिला में, अनुमंडल में, प्रमंडल में या ग्राम पंचायत में? द राइट आंसर इज अनुमंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटी अदालतों के अधिकारी किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर संसद के द्वारा? द राइट आंसर इज राज्य सरकार के द्वारा छोटी अदालतों के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं? रिटायरमेंट एज क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? 65 वर्ष, 62 वर्ष, कुछ निश्चित नहीं है। यह इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज 62 ईयर्स, 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, विधानमंडल, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज उच्च न्यायालय होते हैं मौलिक अधिकार के संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 124, 225, 214 या 317? सो द राइट आंसर इज अनुच्छेद 214। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? उच्च न्यायालय की गठन की गई है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 214, 16, 218 या 220? द राइट आंसर इज अनुच्छेद 216 के अंतर्गत। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सत्य है? इनमें से कोई भी नहीं। मीन्स गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होगी सबसे कम और इलाहाबाद में होगी सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किन्हीं 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करे? अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 229 या अनुच्छेद 231? द राइट आंसर इज अनुच्छेद 231। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा सत्य है? संविधान में उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कोई संख्या सीमित नहीं की गई है, पहला। दूसरा, सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान होती है। ऑप्शन 3, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। संविधान में उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। इसका मतलब है कि सब में अलग अलग संख्या हो सकती है न्यायाधीशों की। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज दोनों से लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति किन से सलाह लेता है? अर्लियर वी सॉ कि दोनों से लेता है। इसमें देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या सभी से? तो राइट आंसर इज सभी से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, या फिर राष्ट्रपति? द राइट आंसर इज राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का संपादन करने हेतु नियुक्त कर सकता है? अनुच्छेद 217,
अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 223 या अनुच्छेद 224? द राइट आंसर इज अनुच्छेद 223। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? विधानमंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर संसद को? द राइट आंसर इज संसद, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं किसकी परामर्श से? फ्रॉम वन टू द अदर स्टेट। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायालय से, न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से या संसद से। द करेक्ट आंसर इज भारत के मुख्य न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 17 हस्तांतरित न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? जो ट्रांसफर्ड होते हैं, उस राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 उच्च न्यायालय को किस मामले में रिट जारी करने का अधिकार है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है न्यायालयों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सत्य है? तो ये तीनों सत्य हैं, निम्नलिखित में से सभी। लेट्स सी। पहला है उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के निर्णय आदि के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। दूसरा, उच्च न्यायालय को भी संसद तथा विधानमंडलों द्वारा बनाए गए किसी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 228 के अनुसार उच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है और उसकी व्यवस्था कर सकता है। सो ये तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किसके परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता या विधानसभा? द राइट आंसर इज उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 21 जिला में कितना प्रकार का न्यायालय होता है? 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? 1936, 1934, 1916 या 1912? द राइट आंसर इज 1936। क्वेश्चन नंबर 23 पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद कितने हैं? पटना उच्च न्यायालय में 40, 45, 50 या फिर 55? द राइट आंसर इज 45 या 45। क्वेश्चन नंबर 24 जिला में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के संरचना का निम्न स्तर कौन सा होता है? सत्र न्यायाधीश, सहायक सेशन जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर मुंसिफ? द राइट आंसर इज मुंसिफ। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट होगा प्रैक्टिस सेट 3 का। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, विधान परिषद के सभापति? द राइट आंसर इज महाधिवक्ता। So thank you for watching.